हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपनी टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूं, तो चलिए जान लेते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं और ये कंपाउंड यूनिट क्यों क्रिएट किया जाता है और कंपाउंड यूनिट हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ता है क्रिएट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास मिस मत करना। अगर आप बिल्कुल ही टैली के अंदर एडवांस लेवल सीखना चाहते हो तो आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कंपाउंड यूनिट क्रिएशन हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आज की क्लास में हम लोग 2 यूनिट पर काम करना सीखेंगे। ठीक है, अब ये 2 यूनिट पर कैसे काम किया जाता है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ यूनिट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम गुड्स को मापने के लिए भी किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे गुड्स को हम खरीदते हैं तो हम किस चीज़ में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं, पीसीज में खरीदते हैं, नंबर्स में खरीदते हैं। तो ये जो भी चीज़ में हम खरीदते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। जैसे केजी में खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं, मीटर में खरीदते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, यूनिट होता है। ये तो आपने मेरे पहले की क्लासेस में समझ लिया था, जान लिया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल यूनिट जो अभी तक हम सिंपल यूनिट बनाते हुए आए हैं अभी तक, ठीक है, उसमें और कंपाउंड यूनिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पीसीज, किलोग्राम, नंबर्स का यूनिट बनाया है, ये सभी सिंपल यूनिट है। ठीक है, नॉर्मल हम लोग जाते थे और सिंपल यूनिट बना लेते थे। ठीक है, और सिंपल यूनिट कैसे बनाते थे जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेली प्राइम पे रहते हुए हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यूनिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस यूनिट पे आके हम यहाँ से क्रिएट करते थे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अभी तक जितने भी है सिंपल यूनिट बनाया। ठीक है, तो जब हम यूनिट पे रहते आते थे क्रिएट करने के लिए, तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो टाइप्स होता था वो सिंपल लिखा होता था। ठीक है, तो ये सिंपल यूनिट हमने अभी तक क्रिएट करना सीखा है। ठीक है, अभी कंपाउंड यूनिट हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल यूनिट होप सो आपको समझ में आ गया है कि अभी तक हम लोग सिंपल यूनिट में ही बनाते हुए आए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने एमएस वर्ड में और देखते हैं आगे। कंपाउंड यूनिट को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि कंपाउंड यूनिट बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। अगर मैं आपको कंपाउंड यूनिट बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ, आखिर क्या ज़रूरत है कंपाउंड यूनिट बनाने की, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिक कंपाउंड यूनिट के बारे में आपको समझ आ जाएगा कि क्यों रिक्वायरमेंट होता है कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए। जैसे शॉपकीपर कई आइटम बॉक्स में खरीदता है और उसको पीसीज में बेचता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, सोप, है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पेन, इनको बॉक्स में खरीदा जाता है ना। जैसे आप देखोगे पेंसिल बॉक्स में आती है ना, एक बॉक्स में 10 पेंसिल होती है। बिस्किट का भी एक डब्बा आता है, ठीक है, बॉक्स आता है। ठीक है, चॉकलेट का भी एक बॉक्स आता है, टॉफ़ी का भी बॉक्स आता है। ठीक है, सोप का भी, पेन का भी, इन सबको बॉक्स में ही खरीदा जाता है। ठीक है, लूज में शॉपकीपर कहाँ खरीदता, नहीं खरीदता है। और इनको जब सेल करता है कस्टमर को तो पीसीज में बेचता है। जैसे 2 पेंसिल बेच दिया, 3 पेंसिल कोई आके ले गया, एक पेंसिल ले गया। ठीक है, बिस्किट भी है, उसको भी पीसीज में बेचा जाता है, पैकेट में बेचा जाता है। ऐसे बोलते हैं कि मुझे 3 पैकेट दे दो बिस्किट के, है ना। चॉकलेट भी इसको पीसीज में बेचा जाता है, 4 पीस दे दो चॉकलेट के, 4 पैकेट दे दो चॉकलेट के। ठीक है, टॉपी हो गया, सोप हो गया, पेन हो गया, इन सबको पीसीज में बेचा जाता है। ठीक है, तो होप से समझ में आ गया है कि जब हम खरीदते हैं तो उसको बॉक्स में खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसको पीसीज में, नंबर्स में, इसमें बेचते हैं। ठीक है, ऐसे कई आइटम होते हैं जो टन या क्विंटल में हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, और उसको केजी या ग्राम में सेल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग शुगर लेते हैं, क्विंटल में लेते हैं, शॉपकीपर जो एक बोरी ले लेंगे, है ना। जो भी कट्टा होता है, आटे के कट्टा, गेहूं का कट्टा या फिर राइस चावल का कट्टा, ये जब लेते हैं तो इसको हम क्विंटल में, बोरी में लेते हैं, है ना। और जब हम इसको बेचते हैं तो किस में बेचते हैं, किलोग्राम में बेचते हैं, है ना, ग्राम में या किलोग्राम में बेचते हैं। तो यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो हम ले रहे हैं किसी और यूनिट में और बेच रहे हैं किसी और यूनिट में। इससे पहले भी हम लोग ले रहे थे, शॉपकीपर जब बॉक्स ले रहे थे तो बॉक्स एक यूनिट हो गया और बेच रहे थे पीसेज में, ये भी एक यूनिट हो गया। तो हम लोग ले रहे हैं किसी और यूनिट में और बेच रहे हैं किसी और यूनिट में। अभी तक हमने ये समझा है ना।
कई आइटम को गैलन या टीन में खरीदते हैं, ठीक है, और उसको बेचते किस में, लीटर या मिलीलीटर में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे एक टीन आता है 20 लीटर का, सरसों का तेल का एक टीन आता है, उसको जो शॉपकीपर है उसको उसको सेल करता है लीटर में फिर, ठीक है। या केजी में, मान लो केजी में सेल करता है या फिर लीटर में सेल करता है, ठीक है। लेकिन आता जो है पूरा तेल का एक कंटेनर आता है, टीन आता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खरीदा जा रहा है किसी और यूनिट में और बेचा जा रहा है किसी और यूनिट में, ठीक है। 2 यूनिट यहाँ पे भी है, ठीक है। और कई आइटम को डॉजन में खरीदते हैं और उसको पीसेज में बेचते हैं, जैसे बनाना है ना। कई बार हम बनाना 2 पीस ले लेते हैं, 3 पीस, 4 पीस, है ना। तो उसको खरीदा जो शॉपकीपर है उसको खरीद रहा है डजन में और बेच रहा है पीसेज में। एग है, खरीदता है पूरा ट्रे है लेकिन बेचता है पीसेज के हिसाब से, है कि नहीं। तो होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है सिंपल यूनिट की मदद से हम जिस यूनिट में परचेज करते हैं उसी यूनिट में सेल करेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल यूनिट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सिंपल यूनिट की मदद से, ठीक है, हम जिस यूनिट में परचेज कर रहे हैं उसी यूनिट में सेल करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम कंपाउंड यूनिट के यूज से, कंपाउंड यूनिट के मदद से हम जिस यूनिट में परचेज करते हैं तो हम दूसरे यूनिट में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अभी तक हम कोई भी सामान को पीसेज में खरीदते थे तो सेल भी हम किस में खरीद करते थे, पीसेज में ही करते थे। लेकिन अगर हमें बॉक्स में खरीदना है और पीसेज में बेचना है तो इस कंडीशन में हमें कंपाउंड यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बॉक्स में खरीद कर पीसेज में सेल करना, ठीक है, केजी में खरीद कर ग्राम में सेल करना। तो ऐसे जब हम सेल करते हैं, ठीक है, एक यूनिट में अलग यूनिट में खरीदेंगे और अलग यूनिट में सेल करेंगे, तब हमें कंपाउंड यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। कंपाउंड यूनिट को बनाने से पहले सिंपल यूनिट में परचेज और सेल करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके जी, यहाँ भी हमें क्लियर समझ में आ चुका है। 11 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हमें कुछ यूनिट बनाना पड़ेगा, जैसे बॉक्स, पीसेस, डोजन, लीटर, टीन, मीटर, इंच, केजी, ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। हम यहाँ पे पीसेस का एक बना लेते हैं, ठीक है, और बॉक्स का बना लेते हैं। बॉक्स में खरीद के हम लोग पीसेस में बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पॉइंट में जितने भी आइटम दिए गए हैं उन्हें परचेज एंड सेल करना है। जैसे हमने 10 पेंसिल बॉक्स खरीदा है और हमें सेल करना है 3 पीसेस पेंसिल के, ठीक है। और 1 बॉक्स में कितने होते हैं, 10 पीस होते हैं। और यहाँ पे लिखा है 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया हमें हमें जो क्वेश्चन करना है, परचेज करना है 10 पेंसिल बॉक्स और सेल करना है उसमें से 3 पीसेस। तो हम फटाफट एक कंपनी क्रिएट करते हैं, न्यू कंपनी, जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि न्यू कंपनी के अंदर हर चीज़ नया रहेगा, ठीक है। तो हम कंपनी में जाते हैं और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी में डाल देता हूँ लर्निंग लेयर्स, ठीक है। और इसको डाल देता हूँ द्वारका, ठीक है। और स्टेट में दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। पिन कोड में 110078 डाल देता हूँ, ठीक है। और बस और कुछ नहीं डालना, मुझे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे लर्निंग लेयर्स के नाम पे हमारी कंपनी बन गई है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी जीएसटी पे हम नहीं कर रहे हैं तो नो कर देता हूँ जीएसटी को और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इतना कर लेने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिट बनाना है, ठीक है। तो यूनिट बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे रहेंगे और जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यूनिट ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टाइप में सिंपल रहने देंगे, यहाँ पे डाल देंगे बॉक्स, ठीक है। बॉक्स देखा जाता है पीसीस से बड़ा होता है ना। दो चीज़ें हैं, लीटर मिलीलीटर, तो उसमें लीटर बड़ा है, बॉक्स पीसीस में बॉक्स बड़ा है, ठीक है। वैसी अगर मैं और बात डॉजन और पीसीज या नंबर्स में डॉजन बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीटर में टीन और लीटर में टीन बड़ा है, मीटर और इंच में मीटर बड़ा है, ठीक है। तो केजी और ग्राम में केजी बड़ा है। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ठीक है। तो जो भी बड़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे बॉक्स बड़ा है, ठीक है। तो बॉक्स, एक बॉक्स में 10 पीसेज है, तो जब हम बॉक्स का बनाएंगे ना
सिंपल यूनिट, तो उसमें डेसिमल प्लेसेस के जगह 1 कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे मैं और अच्छे से आगे समझा दूंगा आपको। अभी क्या करना है, बॉक्स लिखना है। बॉक्स का कोई फॉर्मल नेम नहीं होता, बॉक्स के नाम से ही जाना जाता है, और यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, क्यों 1 करेंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर 10 पीस होते हैं, तो 1 बॉक्स, और यहाँ पे देखो 2 लिखा है, 2 नंबर है। ठीक है, तो 1 को हटा के एक नंबर बचा लास्ट का, तो इसीलिए 1 डेसिमल प्लेस में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा आप जीरो भी कर सकते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना। अब इसके बाद बॉक्स बना लिया। अब पीसीज, तो पीसीज का हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे PCS, और यहाँ पे फॉर्मल नेम में पूरा लिखेंगे PIECES, पीसीज। और पीसीज जो है, ठीक है, अब पीसीस को आगे कन्वर्ट नहीं कर रहा है किसी में, तो इसको हम जीरो ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल पॉइंट में नहीं लगाना। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जो बड़ा होता है उसी में ही जो जितना बांट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बड़े वाले में ही डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो हमने बॉक्स और पीसीज का बना लिया है। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम बना के हम सीधा सेल और परचेज करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, परचेज के टाइम पे ही हम लोग हर चीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक परचेज वाउचर दिखेगा, F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर। ठीक है, F2 करके किस डेट को परचेज करना चाहते हैं वो आप डेट यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। मैं 1 अप्रैल को ही परचेज कर रहा हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैं डाल देता हूँ जो हमें इनवॉइस मिला है परचेज के टाइम पे, 85। ठीक है, और एंटर करके पार्टी अकाउंट नेम के अंदर मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, या फिर ऊपर वाले ऑप्शन पे जाके एंटर मारूँगा, और यहाँ पे परचेज हम क्रेडिटर से करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे राज क्रेडिटर डाल दिया, और इसको क्रेडिटर में, संडे क्रेडिटर में हमने इसको डाल दिया है। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या किया। राज कैरेक्टर का जब हम बना रहे थे तो यहाँ पे लिखा है बिल बाय बिल। ठीक है, इसको आप नो भी रहने दे सकते हैं, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, और इसके बाद परचेज लेजर, तो इसके लिए हमें परचेज का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डालेंगे परचेज। ठीक है, और इसको हम परचेज अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ओके, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे रहते हुए हमें स्टॉक आइटम डालना है, तो स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपने एक भी स्टॉक आइटम नहीं बनाया है। तो हम एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर दबाते हैं, या ऑल्ट सी प्रेस करते हैं यहाँ पे रहते हुए, और यहाँ पे हम डालेंगे पेंसिल। ठीक है, अंडर में अगर हमें इसका कोई प्राइमरी सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। मैं स्टेशनरी के नाम से बना लेता हूँ इसका ग्रुप, कंट्रोल ऑल्ट सी के मदद से, स्टेशनरी। ठीक है, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और ये पेंसिल हमारा स्टेशनरी में आ चुका है। और देखो यहाँ पे मैं पेंसिल को बॉक्स में लूँ या पीसीज में लूँ। देखो बॉक्स में तो हम परचेज करते हैं और सेल हम पीसीज में करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉक्स में लेते हैं। ठीक है, बॉक्स एक बार ले लेते हैं। तो बॉक्स ले लिया मैंने, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आप ये देखोगे कि मैं पेंसिल तो यहाँ पे ले लिया हूँ, और क्वांटिटी के अंदर मैं ले रहा हूँ 5, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये बॉक्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके पीछे क्या रीज़न है बॉक्स आने के पीछे, क्योंकि हमने यूनिट बॉक्स लिया था, और हमने एक मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ता है हमें पेंसिल का, तो मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पे डाल दिया, तो टोटल बॉक्स, ठीक है, पर बॉक्स 100 रुपीज़ का है, तो टोटल 500 एक तरह से खर्च हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी बॉक्स का है, 5 बॉक्स ले रहा है, और एक बॉक्स का प्राइस 100 रुपये है, तो टोटल कितने का खर्चा हो गया, 500 का खर्चा हो गया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा नरेशन, इस पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, एक्सेप्ट अब कर लेने के बाद क्या करूँगा, मैं सील करूँगा। अब इफ़ एट से मैं सील करता हूँ। सेल में मैं किसको करूँगा, कैश पे सेल करता हूँ। ठीक है, तो कैश ले लिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल इस एक्सेप्ट, कंट्रोल इस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सेल लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके मैं सेल, ठीक है, और इसको मैं सेल अकाउंट में डाल के कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ स्टॉक आइटम के अंदर, नेम ऑफ आइटम में, और यहाँ से पेंसिल। अब ये बॉक्स है,
5 बॉक्स है, अगर मैं चाहता हूँ कि 4 पीस सेल करूँ तो 4 पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये बॉक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 4 बॉक्स सेल कर रहा हूँ। मैं अगर 4 पीस लिखूँ पी, तभी भी आगे जा ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब कि पी लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब कि मैं खरीद रहा हूँ बॉक्स में, लेकिन अगर मैं पीसेज में सेल करूँ तो मैं नहीं कर सकता। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैंने कंपाउंड यूनिट क्रिएट नहीं किया है। आ रहे समझ में? अगर मैं बॉक्स में परचेज कर रहा हूँ तो मुझे सेल भी बॉक्स में ही करना पड़ेगा। ये होता है सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट में जब हम बनाते हैं तो जिस यूनिट में हम परचेज करते हैं उसी यूनिट में हम सेल कर सकते हैं। आगे आप देखोगे ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि हम क्यों बनाते हैं कंपाउंड यूनिट। यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके जी, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने परचेज किया था 10 बॉक्सेस, मतलब अपनी मर्जी से जो भी हमने परचेज करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद सेल कर रहे थे तो सेल नहीं हो रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने बॉक्स में ख़रीदा है तो बॉक्स में ही सेल हो रहा है, पीसीज ये नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिल्कुल हमने देख लिया है। सिंपल यूनिट के टाइम जब हम सेल एंड परचेज करते हैं तब, तो जब हम सिंपल यूनिट के टाइम पे, मतलब सिंपल यूनिट बना के जब हम सेल और परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। कंपाउंड यूनिट, तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जी? ठीक है, कैसे बनाना पड़ेगा, तो ये भी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, ओके। अब 15 पॉइंट में लिखा हुआ है पहले हम सिंपल यूनिट की मदद से सभी यूनिट को बना लेंगे। मतलब जैसे हमने यूनिट बनाया था सिंपल यूनिट, वैसे ही पीसीस का सभी का यूनिट बना लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट ऑप्शन से यूनिट पर जाके और हम ये सभी को बना लेंगे। ठीक है, इसे बनाने के बाद स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। यहाँ स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के टाइम पर यूनिट ऑप्शन पर आके F12 की प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट, उस पर जाके क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए जी, तो सबसे पहले हमें यूनिट बना लेना है सभी का। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, यूनिट मैंने 2 ऑलरेडी यूनिट बना लिया है। तो अगर उस यूनिट को देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा? तो सिंपल सा है, ऑल्टर पे आके या फिर चार्ट ऑफ अकाउंट पे आके क्लिक करना है और यहाँ से आप यूनिट पे जाना है। तो यहाँ पे यूनिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 2 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बॉक्सेस का और पीसीस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो। ओके जी, होप सो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, इतना बना लेने के बाद बाकी का भी हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉक आइटम के नीचे यूनिट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और भी बनाना हो तो और भी बना लेते हैं। तो हम लोग बना लेते हैं डोजन। ठीक है, डोजन, एक डोजन के अंदर कितने पीसेज होता है? 12 पीसेज होता है। मतलब एक डोजन में 12 पीसीज होता है और इसका ये बड़ा पीसीज से ये बड़ा है डोजन, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये 10 से ऊपर है और 100 से कम है। एक डोजन में जो 12 पीसीज है वो 10 से तो ऊपर है लेकिन 100 से कम है, इसीलिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस लगेगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। बॉक्स बना लिया, पीसेज बना लिया, डोजन बना लिया। उसके बाद केजी। ठीक है, केजी का बनाएंगे। तो केजी में हम क्या करेंगे, या फिर क्विंटल का बनाते हैं। क्विंटल, क्विंटल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, क्विंटल को सबसे पहले QNTL से लिखते हैं, QUINTAL, क्विंटल। यहाँ पे एक क्विंटल में कितना किलो होता है? तो 100 किलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और केजी का बनाते हैं। ठीक है, और केजी में हम 0 रहने देते हैं क्योंकि हम केजी में ही सेल करते हैं। ठीक है, हम ग्राम में नहीं सेल करते अगर, तो हम केजी में हम 0 रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल नेम है किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे 0 रहते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, होप सो इतना समझ में आ चुका है। ठीक है, अब और क्या बनाना है? मीटर लीटर का जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। मैं एक बार ऊपर जाके देख लेता हूँ और भी मैंने क्या क्या लिखा था। हमने बॉक्स का बना लिया। ठीक है, हमने पीसीस का बना लिया है, हमने डोजन का बना लिया है। ठीक है, लीटर का,
तो लीटर का बना लेते हैं, टीन का बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीटर, ठीक है। और एल टी आर इसको यहाँ पे डालूंगा, एल टी आर, ठीक है। और यहाँ पे फुल फॉर्म डाल दूंगा, और लीटर को आगे हम नहीं कर रहे हैं कन्वर्ट, तो इसीलिए इसको जीरो रहने दूंगा। अब मैं टीन डालूंगा, ठीक है। और इसका कोई फॉर्मल नेम नहीं है, टीन को ही बोलते हैं। और यहाँ पे एक टीन के अंदर 20 लीटर ऑयल होता है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1, ठीक है, क्योंकि 10 से ऊपर है। और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, इतना कर लेने के बाद मैंने लगभग ये सारी चीज़ें मैंने बना ली, ठीक है। बाकी जो बच गया वो आप बना ली, ठीक है। 17 पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अब हमें स्टॉक आइटम पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें दोबारा से स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन मैंने जस्ट अभी पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हमें स्टॉक आइटम पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज़ अल्टरनेट आइटम, ठीक है। तो एक बार चलते हैं और स्टॉक आइटम पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अब मैं स्टॉक आइटम सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी मैंने अभी तक बनाया था उसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे डे बुक में जाके मैंने राज क्रिएटर के नाम से बनाया था, ठीक है, एक एंट्री, तो ऑल्ट डी से मैं डिलीट कर देता हूँ, और या वाई से डिलीट, ठीक है। ओके जी, इतना कर लेने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। तो हमने अभी तक कौन से स्टॉक आइटम बना लिए थे, तो ऑल्टर पे जाऊंगा और स्टॉक आइटम पे जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पेंसिल का बना लिया था, ठीक है, ये रहा पेंसिल का। तो जब आप पेंसिल का बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब आप स्टॉक आइटम बनाओगे, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ ऑल्ट डी से और वाई से यस कर देता हूँ, ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, ठीक है। अब चलिए, अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले हम पेंसिल का ही बनाते हैं, तो हम क्रिएट पे रहते हुए स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे पेंसिल, ठीक है। प्राइमरी के अंदर हम लोग स्टेशनरी, मतलब कि अंडर के अंदर हम लोग स्टेशनरी में ऑप्ट कर लेंगे। और पेंसिल को ज़्यादातर किस यूनिट में हम लोग डील करते हैं, तो देखो बॉक्स में खरीदते हैं और पीसीज में बेच देते हैं, लेकिन ज़्यादा डील हम पीसीज में करते हैं, क्योंकि खरीदते एक बार है, बेचते कई बार है। तो जो ज़्यादा होता है ट्रांजेक्शन, उसको हमें प्राइमरी यूनिट डालना है। तो यूनिट के अंदर हम क्या डालेंगे, पीसीज। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब मैंने बना रखा है ना, तो मैं पीसीस को यहाँ पे ले लूँगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रहते हुए यूनिट पे रहते हुए F12 प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मैं इसको नो कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आपको यस करना है, वाई करके एंटर करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट का एक ऑप्शन, इसको यस कर देना है, ठीक है। जैसे आप यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको एक अल्टरनेट यूनिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस पे आने के बाद आप क्या करेंगे कि पीसीज बॉक्स, आप पीसीज को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बॉक्स पे आप क्लिक करें और यहाँ पे 1 डाल दे, 1 बॉक्स इक्वल टू में कितने पीसीज होते हैं जी, तो 10 पीसीज होते हैं, तो आप यहाँ पे 10 डाल देंगे, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लिया। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें तो कर लिया है, आपको समझ में भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम परचेज और सेल करेंगे, ठीक है। अब परचेज और सेल करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमने जो भी अभी तक स्टॉक आइटम बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम परचेज बॉक्स में करके सेल पीसेस में कर सकते हैं क्या। तो ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है परचेज 10 पेंसिल बॉक्स, हम 10 पेंसिल बॉक्स को फिर से परचेज करेंगे और सेल करेंगे 3 पीस। क्या ये हो सकता है, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अगर आपको देखना है आपके स्टॉक आइटम सॉरी यूनिट, तो आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में आके यहाँ से भी आप यूनिट देख सकते हो कि आपने ये सारे यूनिट बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वाउचर के अंदर। तो वाउचर पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे F9 प्रेस करके मैं परचेज वाउचर पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो भी इन्वॉइस नंबर परचेज के टाइम पे मिला होगा, हमने इन्वॉइस नंबर ले लिया, ठीक है। और जिस डेट को हम परचेज करें वो डेट हमें F2 के प्रेस करने से डाल लेना है।
पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम परचेज करते हैं राज क्रिएटर से दोबारा से, ठीक है। अगर कोई और पार्टी है तो ऑल्ट सी दबा के उस पार्टी का आप लेजर क्रिएट कर ले, ठीक है। तो राज क्रिएटर से मैं परचेज कर रहा हूँ, और परचेज करने के बाद यहाँ पे आएगा लेजर, परचेज लेजर, इसमें परचेज को ऑप्ट करूँगा, यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा और मैं पेंसिल परचेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है तो मुझे बॉक्स में परचेज करना है। अगर मैंने 10 बॉक्स खरीदा है और मैंने एंटर कर दिया तो ये पीसीज में आएगा। क्यों पीसीज में आएगा, बॉक्स में नहीं आ रहा है? रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने जो मेन यूनिट लिखा था जब हम स्टॉक आइटम बना रहे थे तो पीसीज में ही था, है ना। और अल्टरनेट के अंदर हमने बताया था एक बॉक्स के अंदर 10 पीसीज होते हैं। तो समझ में आ गया, जो मेन हमने ऊपर यूनिट में रखा था वो पीसीज रखा था, ताकि हम ज़्यादा डील किस में करते हैं ये हम बता सके टैली को। तो अब हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे लेकिन बी लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही बी लिख के और एंटर करेंगे तो अपने अपने आप ही ये समझ जाएगा कि ये 100 पीस की बात हो रहा है, क्योंकि 10 बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स में 10 पीस होते हैं तो 10 बॉक्स के अंदर 100 पीस होगा। तो सिंपल सा इस लॉजिक से ये पता चल गया कि 100 पीसेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 बी लगाया। अगर मैं यहाँ पे 8 और बी लगाऊँ और एंटर करूँ तो मैं 80 पीस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 80 पीस ही, लेकिन उसके नीचे आप ब्रैकेट में ये देख पाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 बॉक्स। समझ में आ रहा है? तो वैसे 80 की जगह अगर आप 3 और बी लिख देते हो तो 30 पीस एक तरह से हमारे पास है, और 3 बॉक्स है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया। तो अभी हम लोग 10 ही लेते हैं और बी लिख के बॉक्स ले लेते हैं। और रेट क्या है पर बॉक्स का, अभी हम पीस के हिसाब से नहीं देखेंगे रेट, अब बॉक्स के हिसाब से देखेंगे। मान लेता हूँ एक बॉक्स जो है, ठीक है, वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अब मेरे पास 10 बॉक्स है, ठीक है। और 10 बॉक्स का मतलब 10 बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि 100 पीस, और एक बॉक्स का प्राइस जो है वो है 100 रुपीज़। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे पीसीज का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे बॉक्स ले लेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि मैं बॉक्स के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बिल लिख के एंटर करूंगा। ये 100 रुपीज़ पर बॉक्स है, एक बॉक्स 100 रुपीज़, 10 पीसीज है, तो एक पीस पेंसिल का कितना का हो जाएगा, 10 रुपये का हो जाएगा। कॉमन सेंस है। अगर एक बॉक्स 100 रुपीज़ का है, उसमें 10 पेंसिल है, तो एक पेंसिल कितने का होगा, 10 रुपये का होगा। तभी तो 10 पेंसिल कितने का है, 100 रुपये का है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ बॉक्स है, तो पर में लेके बॉक्स ऑप्ट करें, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको अमाउंट भी सही आ गया है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसको करके एक्सेप्ट कर लीजिए। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे परचेज़ किया, ठीक है। अब हम सेल करते हैं पीसीज में, ठीक है। हम सेल कितने पीसेस का करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें सेल करना है 10 पीसेस, ठीक है। 10 पेंसिल बॉक्स खरीदना है, ठीक है। और नहीं, सेल करना है 3 पीसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पीसेस को हमें क्या करना है, सेल करना है, ओके। तो चलिए, तो 3 पीसेस को सेल कर लेते हैं। इसके लिए F8 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम कैश में भी सेल कर सकते हैं, और ऑल्ट सी से हम कोई न्यू डेटर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चंदन, ठीक है, डेटर के नाम से मैंने क्या कर दिया, एक क्रिएट कर लिया। संडे डेटर पे आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको नो रहने दे, या फिर आप यस भी रहने देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पे सेल ऑप्शन आ रहा है, सेल पे क्लिक करें और नेम ऑफ द आइटम पे स्पेस प्रेस करें, और यहाँ से हम पेंसिल ले रहे हैं। एक ही आइटम हमने बनाया था, और पेंसिल को हम जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने पीस, पीसीज में सेल कर रहे हैं 3 पीस, तो 3 पे लिखा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये पीसीज ही आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने मेन यूनिट पीसीज ही रख रखा है, ठीक है। तो या फिर आप 3 पी भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 3 पीसीज। अगर मैं यहाँ पे 3 बी लिख के एंटर करता तो यहाँ पे 30 पीस मैं सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है, क्यों, क्योंकि मैं ये बॉक्स ऑटोमेटिक ही एज्यूम कर लेता, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में 3 ही पीस सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बॉक्स का 0.3% हुआ, मतलब ये 0.3 हिस्सा हुआ, तो यहाँ पे आ गया है 0.3। अब रेट क्या है, पर पीस का रेट मान लेता हूँ 20 रुपये का मैं ये पेंसिल सेल कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर। अब यहाँ पे दोनों जगह पीसीज पीसीज ही होना चाहिए, क्योंकि मैं पीसीज के बारे में ही बता रहा हूँ,
ठीक है, पिछली बार जब हम परचेज कर रहे थे तो बॉक्स वाइज बता रहे थे, तो इसीलिए पर के अंदर बॉक्स ले रहे थे। अभी मैं सेल कर रहा हूँ पीसीस के बारे में ही सेल कर रहा हूँ, पीसीस के बारे में ही बता रहा हूँ, तो पीसीस में ही यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 3 पीस 20 के हिसाब से 60 रुपीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस, इस पे एंटर करें और इसको एक्सेप्ट कर लें। तो ऐसे करके आपने पेंसिल को सेल किया, ख़रीदा था बॉक्स में, और सेल किस में किया, इसमें पीसीज में सेल किया। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो होप सो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे अलग अलग पॉइंट्स है जिसको आप परचेज करके और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिखा है परचेज 3 बॉक्स चॉकलेट एंड सेल 6 पीस चॉकलेट। तो ये आप सेम वैसा ही है, वही मेथड है, तो आप इसको खुद से करें। अगला है परचेज 50 केजी काजू और सेल 500 ग्राम। चलो, तो अब केजी और ग्राम, सबसे पहले काजू का जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उसके अंदर केजी और ग्राम का एक अल्टरनेट यूनिट बना लेंगे ताकि हमें पता रहेगा। तो 50 केजी काजू है, तो अभी हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो हम गेटवे ऑफ टैली पर है और हम चले जाते हैं क्रिएट पे, और यहाँ से हम चले जाते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे हमने डाल दिया काजू। काजू के बाद हमने डाल दिया, इसको प्राइमरी रहने दिया। ठीक है, या ड्राई फ्रूट का एक हम ग्रुप बना सकते हैं ऑल्ट सी के मदद से। ठीक है, तो मैं इसको प्राइमरी रहने देता हूँ, या फिर मैं ऑल्ट सी की मदद से ड्राई फ्रूट डाल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे यूनिट में मैं क्या लेता हूँ, केजी। तो मैंने यहाँ पे केजी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, केजी। अब अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने मेन यूनिट तो केजी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं किस में डील करूँगा, केजी में या फिर पीसीज में, सॉरी ग्राम में। तो जिसमें आप डील करोगे तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मान लो कि मैं केजी में ही ज़्यादातर डील करूँगा। ठीक है, तो आप केजी रहने दो। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये बार बार केजी का ही ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर ग्राम का नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से हम ग्राम को लेते हैं, यूनिट में केजी ले लिया। ठीक है, 1 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है केजी, केजी दोनों जगह पे लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर आके हम इसको ग्राम कर लेते हैं। तो हमने ग्राम का तो यूनिट बनाया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक ग्राम का भी हमें यूनिट बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे रहते हुए ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ सी, और यहाँ पे ग्राम डाल देते हैं। ठीक है, ग्राम में डालने के बाद ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे केजी है और ग्राम भी है, तो केजी में कितने ग्राम होते हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मान लो 1 केजी में, ठीक है, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 ग्राम आप ऐसे डाल सकते हो, और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऑल्टर करना है तो आप ऑल्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको गेटवे टैली पे रहते हुए ऑल्टर पे जाना है, और यूनिट पे जाके आपको जिसको भी ऑल्टर करना है, मान लो केजी को ऑल्टर करना है, तो मैं केजी पे क्लिक करूँगा और नीचे आके मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं ग्राम में सेल करूँगा इसको, केजी वाली चीज़ों को। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए केजी के नीचे क्या लगा दिया है, 3 लगा के कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ सेल करने के लिए। क्या सेल करना है जी, सबसे पहले परचेज करेंगे हम लोग 50 केजी काजू। तो हम जाते हैं वाउचर में। ठीक है, F2 प्रेस करके हम 1 जुलाई को ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं, F9 प्रेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई इनवॉइस नंबर 96 ले लिया हमने, 1 जुलाई की बात है ये। और पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम परचेज कर रहे हैं, फिर से हम मान लो राज क्रिएटर से कर रहे हैं, या फिर ऑल्ट सी के नाम से एक नया बना लेना आप। तो कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, परचेज कर रहे हैं हम लोग, स्पेस। अब ये काजू है, काजू पे क्लिक किया हमने, तो काजू कितना, 50 केजी। तो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 50 ग्राम आएगा, क्योंकि हमने जो मेन यूनिट है ग्राम रखा था। तो 50 के बाद के लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। ठीक है, तो 50,000 ग्राम ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसका मतलब 50 केजी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 50 केजी नीचे, और जो मैंने 3 लिखा था ना केजी के आगे, तो इसीलिए पॉइंट के बाद 3 वो आ रहा है, 0। ठीक है, अब जो रेट है,
रेट मैं ले लेता हूँ काजू का, केजी के हिसाब से मैं लूँगा। तो मान लो कि 1000 रुपये केजी है काजू, ठीक है, और एंटर कर दिया तो ये ग्राम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे हमें केजी रखना है। के पे क्लिक करके, ठीक है, केजी कर देंगे, क्योंकि 1000 रुपीज़ ग्राम नहीं है, 1000 रुपीज़ केजी है। ठीक है, तो यहाँ पे केजी, देखो हमेशा ध्यान रखना परचेज के टाइम पे मेन यूनिट जो होता है ना वो हमें यहाँ पे रखना है, जो बड़ा वाला है। ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको परचेज का कुछ बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ठीक है, अब हम सेल करेंगे तो F8 प्रेस करेंगे, और सेल हम F2 की मदद से 2 जुलाई को करते हैं। ठीक है, 2 जुलाई को पार्टी अकाउंट नेम हम किसको सेल कर रहे हैं, चंदा डेटर को। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और सेल, और क्या सेल कर रहे हैं, काजू। कितना कर रहे हैं, तो मान लो 700 ग्राम, देख लेते हैं कितना, 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम, और ऑटोमेटिक ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया केजी में कितना हुआ, ये 0.500 केजी हुआ। ठीक है, तो ये भी आ गया 500 ग्राम पे लेने के बाद। अब हम रेट, रेट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आप रेट लिख लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि 2000 के हिसाब से मैं बेचूँ 500 ग्राम। ठीक है, तो 2000 हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसको तो ग्राम ही ग्राम में रखना है। तो टोटल एक तरह से देखा जाए 10 लाख, अरे यार रेट कुछ ज़्यादा ही महंगा मैंने डाल दिया है। ये मैं रेट डालता हूँ 500 के हिसाब से, ठीक है, या 600 के हिसाब से, तभी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें जो ग्राम में हम लोग सेल कर रहे हैं काजू को ना, लेकिन हम यहाँ पे सबसे बढ़िया होगा कि जो रेट है, ठीक है, वो रेट हम केजी के हिसाब से डालें तो सबसे बेस्ट होगा। तो अगर हम 1000 रुपये केजी के हिसाब से 500 ग्राम सेल कर रहे हैं, तो ये 1000 रुपये हम रेट डालेंगे और पर के यहाँ पे के डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो 1000 रुपये केजी के हिसाब से 500 ग्राम का 500 रुपये हुआ, और हम सेल करेंगे 1000 रुपये केजी के हिसाब से, और परचेज भी हमने 1000 रुपये केजी के हिसाब से किया था, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट हम लोग 2000 डाल देते हैं। ठीक है, और 2000 के केजी के हिसाब से 500 ग्राम हमने कितने का बेचा, 1000 रुपये का बेचा। तो यहाँ पे 1000 रुपये आ गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा आपको करने का। ठीक है, और इसके बाद इसको आप नीचे आके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, न्यू रेफरेंस पे लेके आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने सेल कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, एक दो और हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज 20 डोजन बनाना एंड सेल 10 पीसेस। ओके, तो हम बनाना का जब स्टॉक आइटम लिखेंगे तो वहाँ पे 1 डोजन के हिसाब से 12 पीसेस को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फटाफट जाते हैं और हम स्टॉक आइटम या फिर वाउचर पे रहते हुए ही हम परचेज वाउचर पे जाते हैं F9 प्रेस करके। ठीक है, और कोई भी हम इनवॉइस नंबर डाल के पार्टी अकाउंट में हम इस बार परचेज कर रहे हैं कैश पे। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अच्छा, कैश पे परचेज करने से पहले कैश होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास कैश तो है नहीं, तो हम कैश पे परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, हम परचेज करेंगे किसी भी पर्सन से, ऑल्ट सी से हम किसी क्रिएटर से परचेज करते हैं। ठीक है, तो रमन, रमन क्रिएटर के नाम पे एक और मैंने बनाया, और लेजर भी हमने संडे क्रिएटर को ही लिया है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे हमने परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद अब यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बनाना दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे या फिर क्रिएट ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ डाल देंगे बनाना। ठीक है, और यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर डालना है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर नहीं। तो ऑल्ट सी से यहाँ भी हम ग्रुप बना लेंगे फ्रूट। ठीक है, और ग्रुप बनाने के बाद जो ये अंडर है, ठीक है, अंडर के अंदर हम डाल देंगे फ्रूट्स। तो फ्रूट तो हमारा प्राइमरी ही है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर हमें इसको प्राइमरी रहने देना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट, और अंडर में फ्रूट्स आ चुका है। और यूनिट के अंदर अब फ्रूट्स जो है उसको हम ज़्यादातर किस में बेचेंगे, अगर मान लो पीसेज में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे पीसेज को ही मेन लेना। ठीक है, और अल्टरनेट यूनिट में हम लोग क्या करेंगे,
डोजन ले लेंगे। यहाँ पे 1 डोजन इक्वल टू पीसीज आ जाएगा। तो 1 डोजन में कितने पीसीज है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 पीसीज है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो हम लोग खरीदते हैं तो ये कैरेट के हिसाब से खरीदते हैं। एक कैरेट में करीबन करीबन 24 दर्जन केले होते हैं, ठीक है। तो हम कैरेट में तो खरीदते हैं और बेचते हम लोग दर्जन में है, ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। हम लोग पीसीज में नहीं बेचेंगे, डोजन में बेचेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे कुछ मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें सही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 20 डोजन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैरेट। डोजन की जगह क्या कर लेते हैं, कैरेट, ठीक है। कैरेट बनाना, ठीक है। सेल 10 डोजन, तो ये तो ठीक ही है। यहाँ पे डाल देता हूँ डोजन, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ एक कैरेट। एक कैरेट में टोटल कितने डोजन होते हैं, 24 डोजन होते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक कैरेट में 12 डोजन डाल देते हैं। 12 डोजन कितना भी हो सकता है, जिसका कैरेट छोटा होगा कम होगा, जिसका कैरेट बड़ा होगा बड़ा होगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि कैरेट क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ना ऐसे एक प्लास्टिक का होता है। एक बार मैं इमेज पे जाके देखता हूँ कैरेट दिखा रहा है कि नहीं। स्पेलिंग गलत होगा कैरेट का। देखो ये जो है ना एक बास्केट टाइप का है, तो ये कैरेट है, ये भी एक कैरेट है, ये भी एक कैरेट है। प्लास्टिक का होता है, इसी के अंदर सारे केले रखे होते हैं। ये भी एक कैरेट है। तो इस कैरेट के अंदर कितने डोजन आते हैं, तो ये डिपेंड करता है कैरेट के ऊपर कितना साइज है कैरेट का, ठीक है। तो अभी हमने डाल दिया एक कैरेट में 12 डोजन होते हैं, ठीक है। 12 डोजन में भी देखा जाए तो डेसिमल प्लेस 1 ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अल्टर करेंगे पहले किसको, यूनिट को। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हम ऑल्टर पे जाते हैं और यूनिट पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डोजन में तो हमें जीरो रखना है, यहाँ पे 1 नहीं रखना, यहाँ पे रखना है जीरो। डिजन का है, हम डोजन में ही बेचेंगे, पीसेज में नहीं बेचेंगे। और एक कैरेट का यहीं पे बना लेना है, तो यहीं पे हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके एक बना सकते हैं कैरेट, ठीक है। और कैरेट के अंदर हम लोग 1 डाल देते हैं डेसिमल प्लेसेस, ओके। और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ परचेज पे। तो मैं गया यहाँ पे वाउचर के अंदर, और यहाँ से मैं परचेज पे कोई भी इनवॉइस नंबर डाल के, ठीक है, यहाँ से हम परचेज करेंगे रमन कैरेक्टर से। कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट परचेज। और यहाँ पे हम लोग क्या परचेज करने वाले हैं जी, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, बनाना, ठीक है। बनाना हम हमारा किस में आता है, फ्रूट में आता है, फ्रूट ले लिया हमने। और इसको देखा जाए तो यूनिट, मेन यूनिट क्या है, डोजन है। हम डोजन में सबसे ज़्यादा सेल करते हैं, तो डोजन ले लिया। और हमने अल्टरनेट यूनिट में ख़रीदा किस में, कैरेट में, तो हमने कैरेट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेट के अंदर हम डालते हैं 1 कैरेट इक्वल टू 12 डोजन, ठीक है। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना आ गया, क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है। तो क्वांटिटी में क्या रखना है, रेट में क्या रखा है, खुद से रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्वांटिटी में ले लेते हैं 1 कैरेट, ठीक है। तो 1 डाला और एंटर किया तो ये डोजन आ गया। अगर हम 5 कैरेट खरीदते हैं तो 5 डाल के एंटर करेंगे तो ये डोजन आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं हमने क्या कितना कैरेट खरीदा है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको कि हमने 20 कैरेट बनाना खरीदा है, ठीक है। और सेल करेंगे 10 डोजन, और एक कैरेट में 12 डोजन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने कैरेट, 20 कैरेट बनाना खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम 20 डाल के हमें सी डालना पड़ेगा, तब जाके ये कैरेट में आएगा। तो एक तरह से 20 कैरेट में 240 डोजन आ गया, ठीक है। और रेट क्या है जी, तो रेट हम लोग डाल लेते हैं कैरेट के हिसाब से, ठीक है। तो 2400 रुपये का एक कैरेट है, ठीक है। तो हम 2400 डाल देते हैं और एंटर करते हैं तो ये डोजन आ जाएगा, लेकिन हमें कैरेट डालना है। तो सी पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे।
तो अब 20 कैरेट 48,000 रुपये का सामान हमने खरीद लिया, 20 कैरेट हमने खरीद लिया, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन आपको लिखना है तो लिख ले, ठीक है। बीइंग परचेज 20 कैरेट बनाना, ठीक है, फ्रॉम रमन कैरेक्टर, ये आप लिख सकते हैं नरेशन के अंदर, और इसको एक्सेप्ट कर ले। होप सो यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसको हम सेल करते हैं। तो सेल हमें कितना करना है जी, तो 10 डजन बनाना सेल करना है, ठीक है। तो सेल करने के लिए सप्लाई इनवॉइस नंबर पे डाल दीजिए जो भी आपको डालना है। अच्छा, सेल करने के लिए सबसे पहले F8 प्रेस करिए, फिर पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम सेल किन को करते हैं, चंदन डेटर को ही सेल करते हैं, या फिर कैश पे सेल करते हैं। तो कैश लिख लिया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, और यहाँ से सेल ले लिया। और यहाँ पे आइटम में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बनाना ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, पर और अमाउंट क्या डालना है आप एक बार खुद से सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 10 डजन सेल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, 10 डजन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10, ठीक है। और हम जैसे एंटर करेंगे तो डजन आ जाएगा, और रेट आ रहा है 4800 के हिसाब से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कुछ भी आ सकता है, हम कितने के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, तो जो भी अमाउंट है, जैसे हम मान लेते हैं हम 400 के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम 400 के हिसाब से यहाँ पे डी लिख देंगे डजन के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल 4000 का सेल कर रहे हैं। लेकिन सेल करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखना पड़ता है कि हमें पड़ा कितने में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी हम सेल वाउचर बनाने से पहले, ठीक है, हम पेजअप पेजअप की आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो पेजअप की पे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड के, और यहाँ पे नीचे कोने पे आ जाएगा क्विट करना चाहते हैं, मतलब इसको हटाना चाहते हैं, तो हम यस कर देंगे वाई। तो इससे ऊपर परचेज हमने बनाया था तो परचेज पे आ जाएगा, है ना। जितना हम पेज अप क्लिक करेंगे और आपने और भी बना रखा होगा वाउचर, तो उस वाउचर पे आप चले जाओगे, और पेज डाउन से नीचे वाले वाउचर पे। तो हमें ऊपर वाले वाउचर हमारा परचेज के नाम से था, तो परचेज के नाम पे हमने देखा था 240 डजन, मतलब 20 कैरेट हमने लिया था, ठीक है। हर एक कैरेट में 12 डजन होता है, तो 20 कैरेट में 240 डजन था, ठीक है, 20 कैरेट के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये मुझे बताना है कि टोटल एक डजन कितने का पड़ा। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आप ये देखो टोटल अमाउंट कितना है, 48,000। तो 48,000 पे आप क्लिक करो, ठीक है। और 48,000 जो है अमाउंट, उससे कितना डजन आ रहा है, टोटल 240 डजन। तो डिवाइडेड बाय 240 डजन, तो एक डजन का प्राइस आ जाएगा। एक डजन हमें कितने का पड़ा, 200 का पड़ा है। तो अगर हमें परचेज ही 200 पर डजन पड़ा हुआ है बनाना का, तो हम सील कितने में करेंगे, तो मान लो 300 डजन में, 400 डजन में हम लोग कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है कि हमें कितना मार्जिन चाहिए। तो मान लेता हूँ कि मैं डबल प्राइस पे सेल करूँगा, तो 200 का है तो 400 के बिहाफ पे मेरे को सेल करना है। तो मैं चाहता हूँ 200 लिखा हुआ है। अब मैं जाऊँगा पेज डाउन करने से, तो अब आएगा नहीं, ठीक है। ये लो आ गया, पेज अप करने से, पेज डाउन करने से आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऑल्ट डी दबा के पहले तो डिलीट ही कर देता हूँ। अब फिर से सेल करके मैं दिखाऊंगा। पेज अप करने से आपको दिखाई पड़ रहा है कि टोटल हमें 200 पर डजन के हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। और अब हमें जाना है सेल वाउचर पे, ठीक है। तो सेल वाउचर पे F8 प्रेस करके हम फटाफट कैश पे सेल करेंगे। तो कैश हमने लिख दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, सेल लिख दिया। और यहाँ पे रहते हुए हम स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम बनाना पे जाते हैं, और हमें कितना, तो 10 डजन सेल करना है। तो 10 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अपने आप ही ये डजन लेगा। और किस रेट पे सेल करना है जी, तो 400 पे। 200 का तो हमें पड़ा ही है, तो 400 के हिसाब से हम सेल करेंगे डजन। तो टोटल 4000 का हम सेल करेंगे, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमने परचेज कैरेट में ख़रीदा और सेल हमने डजन में कर दिया, ठीक है। अगर आपको टोटल, हमारे पास टोटल कितने डजन थे, 240 डजन थे। 240 के हिसाब डजन को अगर आप सेल करोगे, प्रति डजन एक तरह से देखा जाए 400 के हिसाब से, तो आप टोटल कितने का सेल कर लोगे, 96,000 का सेल कर लोगे। अगर आप डजन के हिसाब से सेल नहीं करना चाहते हो, कैरेट के हिसाब से सेल करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, 2400 का कैरेट था एक, है ना, और 4800 का आप सेल कर दो डबल रेट पे, और यहाँ पे क्या कर दो, कैरेट कर दो। तो सी दबा के एंटर करोगे तभी भी 96,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इस हिसाब से दिमाग भी लगाना है कि आप कैरेट के हिसाब से सेल करना चाहते हो या फिर डजन के हिसाब से, ठीक है। डजन के हिसाब से 4800 तो आएगा नहीं,
है ना। 200 रुपये दर्जन खरीदा गया, 4800 के हिसाब से सेल करेंगे तो ज़्यादा ही अमाउंट आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम डजन करेंगे तो हम 400 देख लेंगे कि कितने का हमें पड़ा है डजन और कितने के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं। तो 400 के हिसाब से हमने यहाँ पे डी दबा के एंटर कर दिया, तो सेम अमाउंट अभी भी निकल के आ रहा है 96,000। ठीक है, ओके जी। तो अभी हमें एक्चुअल में सेल करना था 10 डजन के हिसाब से, है ना, और डजन 400 के हिसाब से था, तो टोटल 4000 का हमने सेल कर लिया बनाना। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक तरह से 10 डजन देखा जाए तो कितना कैरेट का 0.8 80%, एक तरह एक कैरेट में 12 पीसेस होते हैं, 10 पीसेस सेल हो रहा है, मतलब 80% एक कैरेट का बिक गया, तो 0.8 कैरेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 20 कैरेट बनाना खरीदा और सेल हमने डजन में किया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 20 डजन एग्स। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, डजन की जगह इसको भी हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे जी, कैसे चेंज करेंगे, हम ट्रे डाल देते हैं इसकी जगह, ट्रे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डजन की जगह ट्रे डाल देते हैं, ट्रे। ठीक है, अब 20 ट्रे एग्स है। ठीक है, और सेल हम लोग कर रहे हैं 6 पीसीज एग, और यहाँ पे कार्टून हटा देते हैं लिखा हुआ। ठीक है, 25 ट्रे एग्स, और एक यहाँ पे भी हम डाल देते हैं ट्रे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा ट्रे। एक ट्रे के अंदर 30 पीस होता है, कितना पीस होता है जी, 30 पीस एग्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस के आगे हमने जब ट्रे का बनाएंगे तो हम यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस डालेंगे। तो ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, आप देखिए बना सकते हैं कि नहीं, फिर मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपको खुद से बनाना है, अगर बना लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं बनाता हूँ। तो एक्स हमें सबसे पहले ट्रे का एक यूनिट क्रिएट करना है। तो तो हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे और यूनिट में जाते हैं, मतलब कि क्रिएट ऑप्शन पे रहते हुए यहाँ से हम यूनिट पे जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे ट्रे। ठीक है, और फॉर्मल नेम के अंदर, ठीक है, अगर आप ट्रे पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो ट्रे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको फॉर्मल नेम में ना रखने देते, जो बहुत बड़ा यूनिट नाम होता है ना उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सिंबल में, और फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा ही नाम आ गया है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 1। ठीक है, और इसके बाद ट्रे, और ट्रे में पीसीस का ऑलरेडी बना हुआ है तो हम पीसीस को नहीं लेंगे, अब नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं हम अपने परचेज़ पे, अगर हमें परचेज़ करना है तो ओके। अगर परचेज़ नहीं करना है तो स्टॉक आइटम पे जा सकते हैं, आप स्टॉक आइटम से भी बना सकते हैं। तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे एग्स। ठीक है, और प्राइमरी के अंदर आपको एग्स को किस में रखना है। ठीक है, तो अगर आपको एग को सेपरेट रखना चाहते हो तो सेपरेट रख सकते हो, या ग्रोसरी आइटम में रखना चाहते हो, किसी भी आइटम में रखना चाहते हो तो उसका ग्रुप बना लेना। मैं इसको प्राइमरी में रहने देता हूँ। और यूनिट में ना ज़्यादातर मैं सेल किस में करता हूँ, पीसीज में करता हूँ, तो मैं पीसीज ऑप्ट करूँगा। और यहाँ पे अल्टरनेट के अंदर मैं ट्रे डालूंगा, यहाँ पे ट्रे आपको दिखाई पड़ेगा सबसे लास्ट में। ट्रे पे क्लिक किया, अब 1 ट्रे इक्वल टू 30 पीस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख के कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ वाउचर के अंदर, वाउचर में गया यहाँ पे मैं। ठीक है, और वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेल पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परचेज वाउचर ओपन करना है तो F9 प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम कोई भी इनवॉइस नंबर जो हमें मिला होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, और डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर दो। मैं F2 प्रेस करके 1 अक्टूबर कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर करके मैं नीचे आता हूँ पार्टी अकाउंट नेम के अंदर। परचेज हम किस पार्टी से कर रहे हैं, तो राज क्रिएटर से कर रहे हैं जी। ठीक है, कैश पे परचेज करना है तो कैश पे क्लिक कर लो, अब तो हमारे पास कैश भी है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, 4000 टोटल कैश है। ठीक है, और हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर एंटर करेंगे क्या परचेज कर रहे हैं जी, तो एक्स परचेज कर रहे हैं। तो कितना परचेज कर रहे हैं, तो हम एग कर रहे हैं 5 ट्रे। एक ट्रे मान लेता हूँ मैं 200 रुपये का है। ठीक है, तो 5 ट्रे मैंने जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे पीसीज आएगा, क्योंकि हमने मेन यूनिट पीसीज डाला था। तो मैं 5 लिख के टी लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ट्रे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी ट्रे लिखा मैंने तो 150 पीस अपने आप ही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब रेट के अंदर हम एक ट्रे वाइज रेट लिखना चाहते हैं।
ठीक है। तो एक ट्रे हमें पड़ता है 200 रुपये का, ठीक है। तो 200 लिखा और एंटर करके यहाँ पे पीसीस की जगह हमें ट्रे डालना है, नहीं तो ज़्यादा अमाउंट दिखाई पड़ेगा। तो टी दबा के एंटर करेंगे। अगर नहीं ले रहा है तो टी आर दबा के एंटर करेंगे तो ये ट्रे आ जाएगा। तो टोटल हमें एक तरह से 1000 रुपये का 5 ट्रे पड़ रहा है, क्योंकि 200 रुपये का एक ट्रे, तो 5 ट्रे 1000 रुपये का हो गया, ठीक है। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी। अब परचेज के बाद सेल कर लेते हैं फटाफट। तो हम सेल कितने पीसेस कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 25 ट्रे एग है, ठीक है। और हम 6 पीस एग सेल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फटाफट हम सेल कर लेते हैं। तो F8 से सेल वाउचर ओपन करेंगे। सेल हम लोग किस पे करेंगे, कैश पे करते हैं सेल। कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट सेल। और यहाँ पे स्पेस दबा के हम क्या सेल कर रहे हैं, तो एक्स, ठीक है। तो अब कितने पीसेज, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 6 पीसेज एग सेल कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें पर पीस क्या पड़ा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर ऑन करके पहले देख लिया करो, या फिर पेज अप और यहाँ से वाई से अप चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 1000 रुपये का 5 ट्रे पड़ा, तो पर पीस कितने का पड़ा, ठीक है। तो 1000 रुपये का 150 पीस पड़ रहा है। तो मैं विंडो के साथ आर प्रेस करता हूँ, कैलसी लिख के एंटर करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे 1000, 1 2 3, 1000 रुपये के कितने पीसेस पड़ रहे हैं जी, तो 150 पीस पड़ रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 150, और इसको इक्वल का साइन पे हम जैसे ही देते हैं, ठीक है, तो आपको पड़ जाएगा 6.6 रुपीज़ का हमें एक पीस पड़ रहा है। तो हम कितने का, 10 रुपये का बेच सकते हैं, 10 रुपये के हिसाब से बेचेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम पेज डाउन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था तो इसीलिए आ नहीं रहा, ठीक है। एक बार देख लेते दोबारा, पेज डाउन करके नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेव किया नहीं था। तो हम दोबारा से F8 प्रेस करेंगे, कैश पे सेल करना है हमें, ठीक है। और सेल वाउचर पे और एक्स सेल करना है। 6 रुपये 66 पैसे का हमें पड़ा था, और हम लोग 10 रुपये के हिसाब से सेल कर देंगे, ठीक है। तो 10 पीस 10 रुपये के हिसाब से, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से, पीसीस के हिसाब से, तो टोटल 100 रुपये का हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और नरेशन लिखना है तो लिखो, नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि हम 25 ट्रे एग्स खरीद रहे हैं और हम लोग कैसे बेच रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज 5 टीन ऑयल, ठीक है। हमने 5 टीन ऑयल खरीदा है और सेल किया है 6 लीटर, ठीक है। एक टीन में 20 लीटर होते हैं, एक टीन में 20 लीटर होता है। होप सो ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे भी टीन के अंदर हमें कितना लेना है, एक डेसिमल प्लेसेस को ले लेना है, ठीक है। तो आप ये खुद से करने की कोशिश करें, ये भी आपको खुद से ही करना है। 5 क्विंटल शुगर लेना है, ठीक है। सेल 15 किलो लेना है, और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, ठीक है। परचेज 10 मीटर लैपटॉप स्क्रीन लेना है, लैपटॉप के ऊपर जो लगता है वॉलपेपर टाइप का, ठीक है। और उसको सेल करना है 30 इंच, ठीक है। 1 मीटर में 40 इंच होते हैं। तो ये लास्ट के 3 पॉइंट आपको खुद से करने हैं, इसको आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ये लास्ट के 3 पॉइंट खुद से करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो मैं पेज अप करके, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो भी मैंने सेल किया है। तो मैं कंट्रोल के साथ पी प्रेस करूँगा और यहाँ से हम प्रीव्यू देख लेंगे, ठीक है। ऑल्ट जेड से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है क्वांटिटी में 10 पीसेस के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 ट्रे, ठीक है। तो ये भी हम ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और ये बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ठीक है। और आज की क्लास में हमने जो पढ़ा था, 2 अलग अलग यूनिट को मर्ज करना सीखा था। अगली क्लास में 3 अलग अलग यूनिट को मर्ज करना सीखेंगे, ठीक है। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके समझा दिया अच्छे से। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।